only fourth player to earn 1000 open era singles victories is dash. the 1000 ओपन युगल एकल जीतने वाला एकमात्र चौथा खिलाड़ी डैश है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है नोवाक जोकोविक, सेकेंड ऑप्शन इज एंडी मुरे, थर्ड ऑप्शन इज राफेल नाडाल, फोर्थ ऑप्शन इज रॉजर फेडरर। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1000 ओपन युगल एकल जीतने वाला एकमात्र चौथा खिलाड़ी कौन है। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है विच इज़ रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर जो है वो स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करते हैं और इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नोवाक की बात करें तो ये सर्बिया के हैं, सर्बियन प्लेयर हैं। और एंडी मुरे की बात करें तो ये एक यूके को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राफेल नाडाल, जो कि स्पेन को बिलोंग करते हैं। हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे। पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, सेकंड इज़ रोमिला थापर, थर्ड इज़ करण जौहर एंड फोर्थ इज़ गौरी खान। अगर हम गौरी खान की बात करें तो इनकी जो बुक है वो है माई लाइफ इन डिज़ाइन। इसके अलावा अगर हम करण जौहर की बात करें तो इनकी जो बुक है उसका नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ठीक है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। इसके अलावा अगर हम रोमिला थापर की बात करें तो इनकी जो बुक है उसका नाम है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है, और हमारा जो ये प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है अनुपम खेर, यानी योर बेस्ट डेज टुडे, ये अनुपम खेर की पुस्तक का नाम है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो है द 20th समिट ऑफ SCO Council of Heads of State was held on November 10, 2020 in video conference format. The meeting was chaired by the president of which country? SCO काउंसिल ऑफ स्टेट के 20वे शिखर सम्मेलन का वीडियो सम्मेलन प्रारूप में 10 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति ने की है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है चाइना, इंडिया, रशिया और अफगानिस्तान। अब अगर हम इसकी बात करें, हमारा जो डी ऑप्शन है विच इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है, किसका ऑब्जर्वर मेंबर है, किसका आपका SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अभी हाल ही में 20th समिट ऑर्गेनाइज हुई है। इसके अलावा आपका जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अलावा आपका बेलारूस, ईरान और आपका मंगोलिया, ये भी आपका ऑब्जर्वर मेंबर है किसका, SCO का। इसके अलावा इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो है आपका रशिया। रशिया ने अध्यक्षता की है किसकी, SCO की जो 20th समिट है उसकी। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये तीसरी मीटिंग है 2017 के बाद, जिसके बाद उसे मेंबरशिप मिल गई है SCO की। इससे पहले वो भी ऑब्जर्वर मेंबर हुआ करता था किसका, SCO का। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग में है, ऑल्दो इसका जो नाम है वो शंघाई है, बट ये बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो कहता है विच नॉर्थ ईस्टर्न टाइगर रिजर्व विल प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स। ठीक है, कौन सा पूर्वोत्तर टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करेगा। इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है मानस टाइगर रिजर्व, देन वी हैव बोर टाइगर रिजर्व, फिर है हमारा नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, फिर है पाके टाइगर रिजर्व। अब अगर हम इसकी बात करें और हम ऑप्शन देखें सी वाला विच इज़ नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, ये जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है किसका, भारत का। ये आपका आंध्र प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा सिचुएटेड है और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। भारत में वैसे तो 50 टाइगर रिजर्व हैं और आपका ये सबसे बड़ा हो गया। एंड देन बी ऑप्शन जो बोर टाइगर रिजर्व है ये स्मॉलेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है,
और अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा जो पाके आपका टाइगर रिजर्व है, ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है पीमा खांडू। उनका नाम है पीमा खांडू। और इसके जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में की जो स्टेट बर्ड है वो है हॉर्नबिल। आप जानते ही होंगे हॉर्नबिल, जिसे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंतर्गत वल्नरेबल कैटेगरी, जो वल्नरेबल कैटेगरी होती है उसमें रखा गया है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है A model of dash installed inside DRDO भवन was unveiled by Union Defence Minister राजनाथ सिंह। DRDO भवन के अंदर डैश की स्थापना का एक मॉडल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है एंटी टैंक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल और आपका एंटी क्रूज मिसाइल। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका एंटी सैटेलाइट मॉडल। ठीक है। आपको याद होगा मिशन शक्ति, जो हमने लास्ट ईयर मिशन शक्ति जो हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया था APJ अबुल कलाम आइलम से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से किया था। और इसके तहत भारत जो आपका है वो चौथा देश बन गया है विश्व का विद द कैपेबिलिटी टू डिफेंड इट्स असेट्स इन आउटर स्पेस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एंटी सैटेलाइट है। और आपका जो DRDO है, DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है सतीश रेड्डी। ठीक है, सतीश रेड्डी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च शिक्षा समाधान अ बाइलैंग्वेल मोबाइल एप्लीकेशन टू एड्रेस द इरिगेशन प्रॉब्लम faced by farmers without them having to visit the offices concerned। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन शिक्षा समाधान शुरू किया है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और आपका हरियाणा। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो आप ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी राजस्थान, जहाँ पे जिसकी एक योजना है प्योर फॉर श्योर। ठीक है। और अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक, आप जानते ही होंगे। और जो इसकी कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और आपका जो इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया है, गांधी के बारे में मेरी समझ? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है। और इन्होंने ये बुक माफ़ कीजिएगा, ये पिक्टोरियल एंथोलॉजी और महात्मा गांधी रिलीज़ की है टू मार्क दी 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। और ये एंथोलॉजी नेपाली लैंग्वेज में है। इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया है काठमांडू से। और आपके जो एम्बेसडर हैं टू नेपाल, इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल, उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है।
तो ये इस क्वेश्चन के बारे में बात हो गई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। 13वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का विषय क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, दूसरा है एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज़, तीसरा है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी, चौथा है प्लानिंग मोबिलिटी फॉर सिटीज़ सस्टेनेबिलिटी। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपके जो क्या नाम है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उनका नाम है हरदीप एस पुरी। ठीक है, हरदीप एस पुरी। इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है आपका क्या, 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसका जो थीम है वो है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो आते हैं हमारे अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। विच स्टेट हैज़ रैंक्ड एट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को नंबर 1 पर रखा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और गोवा। अगर हम इसके लास्ट ऑप्शन की बात करें, गोवा, आपको याद होगा गोवा आपका फर्स्ट स्टेट है जिस टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउसेस। जो आपके ग्रामीण घर हैं उनको टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कराने वाला ये पहला स्टेट है। देन अगर हम केरला की बात करें तो इसने PAC लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो नेशनल वाटर अवार्ड होता है, याद आ रहा होगा आपको, हमने इसके बारे में बात भी की थी, नेशनल वाटर अवार्ड 2019 का इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, इसे 2019 का प्रदान किया गया है किसको, तमिलनाडु को, बाय जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। और हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज दोबरा चांदी वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड इन डैश। भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांदी का हाल ही में डैश में उद्घाटन किया गया। हमारे ऑप्शंस है कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव आंध्र प्रदेश एंड देन वी हैव उत्तराखंड। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है इस ब्रिज का टू मार्क दी 20th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। जो उत्तराखंड का 20th फाउंडेशन डे पे उन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया है। और आपके जो गवर्नर हैं उत्तराखंड की, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और ये जो आपका ब्रिज है, ये जो तेहरी लेक है, तेहरी लेक उत्तराखंड में आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तेहरी लेक जो है उत्तराखंड की, उस पे इसका इसे बनाया गया है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 is a flagship program of नीति आयोग and which country? AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 नीति आयोग और किस देश का प्रमुख कार्यक्रम है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया, सेकेंड इज़ रशिया, थर्ड इज़ फ्रांस एंड फोर्थ इज़ ऑस्ट्रेलिया। हम AIM की बात करें तो AIM आप जानते ही हैं वो होता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, ये जो प्रोग्राम है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, नीति आयोग, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। और आपका जो रशिया का जो सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम है, ठीक है, सीरीज का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्टेरियल स्टेशन। ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ, साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्टेरियल स्टेशन।
ठीक है, तो ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जिसके तहत आपका एक 14 डे वर्चुअल प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा फॉर इंडियन एंड रशियन स्कूल चिल्ड्रन। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हु इज़ द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन होंगे? हमारा पहला ऑप्शन है NK सिंह, सेकेंड इज यशवर्धन के सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है अक्षय कुमार सिंह और चौथा ऑप्शन है MA गणपति। अब अगर हम इसकी बात करें इस प्रश्न की, तो इसमें NK सिंह जो है आपके वो 15वीं जो फिनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं। यशवर्धन के सिन्हा आपके CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका C ऑप्शन, विच इज़ अक्षय कुमार सिंह। और इन्हें नियुक्त किया गया है एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। और ये इंडियन ऑयल कॉर्प के डायरेक्टर, इंडियन ऑयल कॉर्प डायरेक्टर पाइपलाइन भी रह चुके हैं, या इस समय वो थे। और उन्हें अभी जो नया पद दिया गया है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करें IOC की, तो IOC के जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में स्थित। और इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो है आपका, इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो है 1959। और ये आपके जो अक्षय कुमार सिंह हैं ये रिप्लेस करेंगे किसको? प्रभात सिंह को। ठीक है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, प्रभात सिंह। ठीक है, प्रभात सिंह को ये रिप्लेस करेंगे।